हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 8 की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूँ, जो हमारे माह अगस्त की है और सप्ताह हमारा 7वां है। तो ये सारे डिटेल फिल हो गए। अब फिल होने के बाद देखिए कक्षा 8 मैंने लिख दिया है। दिन है हमारा सोमवार 16/8/21। 7वां सप्ताह हमारा 16/8/21 से स्टार्ट हुआ था, तो इस तरह से मैंने लिख दिया है। अब यहाँ DDUP पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ था, तो मैंने ऊपर डैश लगा दिया है। सबसे ऊपर मैं DDUP का कार्यक्रम लिखती हूँ। एक स्पेसिफिक जगह निश्चित मैंने कर लिया है कि मुझे यहीं DDUP का कार्यक्रम लिखना है, और उसके बाद नीचे मैं गतिविधियों को लिखती हूँ। तो देखिए, हिंदी के अंतर्गत हमारी जो गतिविधि आई थी, विभाग के द्वारा जो प्रेषित किया गया था, उसमें देखिए भोजस्य राज्य प्राप्ति लिखा हुआ था। ये हमारी हिंदी के अंतर्गत ये गतिविधि विभाग के द्वारा प्रेषित की गई थी। लेकिन जब उस वीडियो को मैं ओपन कर रही थी, तो वहाँ पर वो ओपन होकर के वीणा वादनी वर्दे का ओपन हो रहा था। आप लोगों ने भी अगर ओपन किया होगा तो देखा होगा, अपने बच्चों को दिखाने के लिए अगर ओपन किया होगा तो देखे होंगे मेरे सभी शिक्षक साथियों ने, कि वो हमारा वीडियो भोजस्य राज्य प्राप्ति का ना होकर के वीणा वादनी वर्दे का था। तो इसलिए मैंने दोनों कंटेंट यहाँ लिख दिया है। आप सब भी अपने शिक्षक डायरी में सेम जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिख लें, और ध्यान भी रखें कि जब कोई हमारे अधिकारी अगर इस दिन के लिए कोई प्रश्न हम लोगों से करें, तो हम उन्हें बता सकें कि भोजस्य राज्य प्राप्ति विभाग के द्वारा प्रेषित किया गया था, लेकिन उस वीडियो को ओपन करने के बाद वीणा वादनी वर्दे जो हमारा पाठ 1 है वो आ रहा था मंजरी का। तो मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया ये। अब बाकी देखिए, गणित में हमारी जो गतिविधि थी वो है संख्याओं का खेल, तो वह भी मैंने लिख दिया। अंग्रेजी आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 62। इस तरह से आप सब लिख लें, अपने कॉलम को फिल कर लें। अब देखिए मोहल्ला कक्षा में आते हैं। तो मोहल्ला कक्षा में मैंने लिखा है, आज सर्वप्रथम बच्चों को सरस्वती माता के बारे में बताया गया। क्योंकि हमारा पाठ ही था वीणा वादनी वर्दे, तो पहले अपने बच्चों को सरस्वती माता के बारे में मैंने बताया, और डायरेक्ट अपने बच्चों को पाठ शुरू करिए, तुरंत बताइए, तो इस तरह से बच्चों में को अच्छे से समझ में नहीं आता है। पहले कुछ बच्चों से अगर भूमिका बना करके बच्चों से कुछ बातचीत कर लीजिए, उसके बाद बच्चों को पाठ दिखाइए, वीडियो दिखाइए, पाठ पढ़ाइए, तो बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। तो इसलिए मैंने ये सब वर्क किया था। क्या सरस्वती माता के बारे में बताया गया, उसके बाद वीडियो दिखाया गया, वीणा वादनी वर्दे का वीडियो दिखाया गया, वीणा वादनी वर्दे का। कविता का अर्थ बच्चों को समझाया गया। ये है हमारा, बच्चों से अध्ययन भी करवाया गया। कविता को बच्चों से अध्ययन भी करवाया गया। नेक्स्ट है कविता का अर्थ बच्चों को बताने को भी कहा गया। जो मैंने अपने बच्चों को बताया उसमें से कुछ ही लाइनें बच्चे बता दें, 1-2 लाइन ही बता दें, जो बच्चों को समझ में आया वो बच्चे बता दें, ऐसा मैंने कहा अपने बच्चों को। नेक्स्ट, जब बच्चे जो कुछ भी बता रहे थे, फिर से मैंने अपने बच्चों को बताया और मैंने कहा कि गृह कार्य में आपको कविता का अर्थ लिख के आना है। जो भी आपको समझ में आया हो आप कविता का अर्थ लिख करके आएँ। तो मैंने लिख दिया है कि गृह कार्य में कविता का अर्थ लिखने को दिया गया। इस तरह से हमारी मोहल्ला कक्षा का विवरण हो गया। अब है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है, बच्चे कविता का अध्ययन कर ले रहे हैं, बच्चे कविता का अध्ययन कर ले रहे हैं। तो ये हमारा सोमवार का पूरा डिटेल हो गया। अब देखिए, हम आते हैं मंगलवार पर। दिन है हमारा मंगलवार, कक्षा 8 17/8/21 दिन मंगलवार। अब मंगलवार को भी देखिए DDUP पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है, इसलिए मैंने सबसे ऊपर डैश लगा दिया है। अब हिंदी में गतिविधियों की पुनरावृत्ति, जो हमारी वीणा वादनी वर्दे उसी की पुनरावृत्ति कराना है, और गणित में कराना है संख्याओं का खेल, वही जो हमारी गतिविधि आई थी। बाकी आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 63। तो इस तरह से सब पूरा हम लोग लिख लेंगे पहले। फिर क्या करना है, मोहल्ला कक्षा का विवरण। तो देखिए, मोहल्ला कक्षा में मैंने लिखा है कि आज सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा गया। पहले मैंने अपने बच्चों को जो दिया था कविता का अर्थ लिखने के लिए, वो देखा। फिर मुझे समझ में आया कि बच्चों ने बहुत अच्छे से नहीं लिखा है, कुछ तो लिखे हैं बच्चे लेकिन अच्छे से नहीं लिखे हैं, तो इसलिए मैंने कविता का अर्थ बच्चों को लिखवाया गया। नेक्स्ट में मैंने अपने बच्चों को कविता का अर्थ लिखवा दिया। बच्चों को संख्याओं का खेल का वीडियो दिखाया गया। जो संख्याओं का खेल आया है वो वीडियो दिखाया गया।
समझाया गया, प्रश्नों का अभ्यास करवाया गया। फिर नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 63 दिखाकर बच्चों को बोलने का अभ्यास करवाया गया। लास्ट में है गृह कार्य में संख्याओं पर आधारित प्रश्न दिया गया। तो ये हमारा पूरा कंटेंट हो गया मोहल्ला कक्षा का। बाकी है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो मैंने यहाँ लिखा है कि बच्चे अभी पाठ को समझ नहीं पाए हैं। तो जो संख्याओं का खेल था वो पाठ बच्चे अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे, इसलिए मैंने ये आकलन यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए हम आते हैं अपने बुधवार के कंटेंट पर। ये है हमारा दिन बुधवार का कंटेंट, देख सकते हैं आप सब। कक्षा 8 दिन बुधवार 18/8/21। अब बुधवार को भी देखिए DDUP पर कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है, तो वहाँ ऊपर मैंने डैश लगा दिया है। नेक्स्ट में देखिए सामाजिक विज्ञान की गतिविधि आई है। तो सामाजिक विज्ञान की गतिविधि थी कृषि एवं सिंचाई। ये हमारी गतिविधि के अंतर्गत ये पार्ट था कृषि एवं सिंचाई, तो वो मैंने लिख दिया। अब उसके आधार पर लर्निंग आउटकम मैंने तैयार किया कि बच्चों को कृषि और सिंचाई के बारे में जानकारी है। ये हमारा लर्निंग आउटकम हो गया। विज्ञान में हमारा जो चैप्टर था, गतिविधि जो आई थी, वो था जंतुओं में जनन, वो भी मैंने लिख दिया। बाकी आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा था 64। तो इस तरह से विषय व चयनित पाठ जिस पर काम करना है वो सब मैंने फिल कर लिया। ये देखिए हमारे 7वें सप्ताह की शिक्षक डायरी है। अब हमारा 8वें सप्ताह में हमारा विद्यालय खुल चुका है। 8वें सप्ताह में किस तरह से शिक्षक डायरी हमें अपनी भरनी रहेगी उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आप लोग देख करके आसानी से शिक्षक डायरी भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करना होगा क्योंकि अब हमारे बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं, तो उसके अनुसार से हम लोगों को अपनी शिक्षक डायरी फिल करनी होगी। और कैसे फिल करना है ये मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगी, अपनी डायरी शेयर कर दूंगी और आप लोग उसे फिल कर लीजिएगा। देखिए मोहल्ला कक्षा में मैंने लिखा है कि आज सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा गया, गलत प्रश्नों को हल करवाकर बच्चों को समझाया गया। जो गलत प्रश्न बच्चे किए थे उसे फिर से हल करवाया गया और बच्चों को समझाया गया। बच्चों को कृषि एवं सिंचाई के बारे में समझाकर वीडियो दिखाया गया। सिंचाई के विभिन्न माध्यमों के बारे में चर्चा की गई। सिंचाई किस तरह से होती है, बच्चों को भी काफ़ी कुछ जानकारी थी। कक्षा 8 के बच्चे हैं और ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, तो उन्हें पता है कि जब बारिश नहीं होती है तो किस तरह से सिंचाई खेतों की जाती है। तो हमारे बच्चे काफ़ी उत्तर दे रहे थे, तो फिर मैं उस बारे में बच्चों से अच्छी खासी बातचीत हुआ था। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सिंचाई के विभिन्न माध्यमों के बारे में चर्चा किया गया। अगर पृथ्वी पर जल नहीं होगा तो जीवन यापन कैसे संभव होगा, यह लिखने का गृह कार्य बच्चों को दिया गया। जब बच्चों से काफ़ी बातचीत हुई तो उसके बाद मैंने अपने बच्चों को कहा कि मान लो अगर पृथ्वी पर जल नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे जिएंगे, क्या हम लोग जी सकेंगे। तो इस तरह की बातें मैंने अपने बच्चों से किया और कहा कि तुम लोग इसी का उत्तर गृह कार्य में लिख करके ले आओगे। तो ये मैंने अपने बच्चों को गृह कार्य दिया था। आप अपने अनुसार से गृह कार्य अपने बच्चों को दे सकते हैं। अब है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चे पानी की समस्याओं को जानते हैं कि अगर समय पर बारिश नहीं होता है तो किस प्रकार से खेतों में पानी लगाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब के बारे में हमारे कक्षा 8 के बच्चे अच्छे से जानते हैं। तो ये मैंने सारा कुछ आप लोगों के साथ अपने बुधवार तक का विवरण शेयर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का शेयर करूंगी। मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन भी करके बताती हूं और आप लोग पूरा सुना के रहिए कि किस तरह से हम लोगों को कैसे क्या करना है। मान लीजिए आप शिक्षक डायरी भरे हैं और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमारे अधिकारियों के द्वारा कोई भी प्रश्न किया जा सकता है, तो इसलिए आप लिखिए और उसको समझिए कि किस तरह से हमें करना है। अगर आप लोगों के लिए मेरा वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। थैंक यू।